हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं वर्गमूल, जिसमें ऐसी संख्याओं का अपन वर्गमूल निकालेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका अपन पूर्णतः वर्गमूल निकाल सकते हैं। जिस तरीके से अपन मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या अपने पास है, अगर 16 है। देखो 16 का वर्गमूल अपना पूरा पूरा होता है 4। अपन बात करें अंडर रूट में 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है पूर्णतः 5। इसी तरीके से अपन और बात करें आगे, तो हमारे पास जैसे 64 है, 64 का वर्गमूल होता है 8। और हमारे पास 81 है, 81 का वर्गमूल होता है 9। इसी तरीके से 100 का वर्गमूल होता है अपना 10। देखो जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनका अपने पास पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे कि जो संख्या इनका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनका अपन वर्गमूल निकालें। जैसे हमारे पास कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए अपने पास है 15। अब हमारे पास इसमें क्या करना है, हमारे पास जो ट्रिक है इसमें हमें याद रखना है, क्योंकि इसमें अपन दो ट्रिक पढ़ेंगे। अपन पहली नंबर की ट्रिक पढ़ रहे हैं कि 15 है, 15 के आसपास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। देखो 15 के बाद 16, देखो 16 है ना, तो 16 का वर्गमूल होता है ना 4 पूरा पूरा। तो एक तो हमारे पास है 16 और एक अपन मान लेते हैं एक 9। ठीक है, 9 भी 9 है जो भी पूर्ण वर्ग संख्या, 9 का 3 होता है पूर्णतः वर्गमूल। अब हमारे पास इसके संख्या के 15 के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है, तो 15 और 16, तो हमें सबसे नज़दीक संख्या है 16। तो 16 का जो पूर्णतः वर्गमूल होता है 4। तो अब हमें इसमें क्या करना है, 4 जो है 15 जो है इसमें हमें 4 से भाग लगाना है। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, 4 से भाग लगाया, 4 तिया 12 और पॉइंट लगाया, हमारे पास कितने बचे 3। तो 3 बचे हमारे पास, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, कितने बचे 2 और पॉइंट से 0 आया, 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो हमारे पास आया 3.75। अब हमें क्या करना है, जो अपन ने वर्गमूल मान लिया था उसको हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है। देखो 4 के बाद अपन पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। तो हमारे पास आया 57 पॉइंट, ये 4 3 कितने हुए 7, 7.75। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 से भाग लगाना है, 7.75 में 2 से भाग लगाना है। तो हमारे पास 2 का पहाड़ा बोला, 2 तिया 6, हमारे पास एक बच गया 17, 2 8 16, एक ये बचा, 2 सत्ते 14 और ये हमारे पास वापस एक बचा, 2 पंजे 10। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो है 3.875। ये इसका वर्गमूल है, इसका अंडर रूट 15 का वर्गमूल है ये, जो कि मान होगा लगभग में। ठीक है, ये हमारे पास मान है लगभग। अब हम दूसरी ट्रिक पढ़ते हैं। दूसरी ट्रिक जो हमारे पास सेकंड ट्रिक है वो भी अपने पास अंडर रूट का 15 है। सेम इसमें भी वही किसके नज़दीक है, 16 और 9। तो इसमें 15 के नज़दीक सबसे ज़्यादा 16, तो 16 का वर्गमूल 4। तो अब हमें क्या करना है कि जो संख्या हमें दे रखी है ये 15, इसमें जो संख्या अपन ले रहे हैं उसको जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या को। 15 में 16 जोड़ा, अपने पास आ गया ये 31, 4 5 11 3। अब 31 में जो हमारे पास ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, ये इसका वर्गमूल था इस संख्या का, उसका डबल करना है। तो 31 में हमें 4 का डबल क्या है 8। अब 8 से हमें भाग लगाना है, तो अब अपन 8 के भाग लगाएंगे, 8 तिया 24, 8 से 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24। अब हमारे पास 31 में से 24 कम किए, कितने आए अपने पास 7 बचे, है ना। तो 7 आए अपने पास, तो अपन भाग लगाएंगे, 8 7 56, 8 8 64, 8 नाम 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64। तो 64 अपने इसमें से घटाएंगे, तो अपने पास कितने बचे 6, पॉइंट से 0 आया 60। तो 8 7 56, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56। तो हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे 4, तो पॉइंट से 0, 8 पंजे 40। तो लगभग हमारे पास ये आंसर है 3.875। इसका पूर्णतः वर्गमूल जो है लगभग में वो कितना निकला 3.875। अब देखिए आप दोनों विधि, फर्स्ट विधि ये होगी हमारे पास, सेकेंड नंबर ये। तो आप बताने इन दोनों में से कौन सी विधि है आपको सबसे बेस्ट लगी। तो आगे अपन और सवाल करते हैं। अगला मान लीजिए अपन सवाल लेते हैं यहाँ पे कि सवाल है अपना अंडर रूट का, अब की बार हम 19 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 19 के आसपास संख्या देखो पूर्ण वर्ग संख्या, देखो एक तो 16 हो जाएगी हमारे पास और एक है 25। 16 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है कितना 4, 25 का होता है 5। अब देखना हमें इसके 19 के सबसे पास में नज़दीक में कौन सी संख्या है 16, क्योंकि इनमें 3 का अंतर है और इनमें अपना
ज़्यादा अंतर है ना, तो 6 का अंतर है, तो हमारे पास जो जिसमें कम का अंतर है वो वाली संख्या रखनी है। तो 16 जो है हमारे पास, 16 है अपने पास, इस संख्या को अपन रखना है। अब देखो मैं दूसरी वाली जो अपन ट्रिक थी उसके आधार पर अपन इसको करेंगे। देखो 16 है उसको अपन 19 में जोड़ेंगे, 16 प्लस 19, 9 और 6 15, ये अपने पास आ गए 35। अब अपन क्या करेंगे, 35 जो है हमारे पास, इसमें भाग किसका लगाना है, तो अपन ये संख्या यहाँ पे जोड़ी थी उसका वर्गमूल 4, 4 का डबल कितना लेना है 8, तो 35 में हमें 8 का भाग लगाना है। तो हमारे पास 800 के 32, 4 बार पॉइंट लगाया, तो 32 यहाँ पे हमारे पास 3 बचे, तो पॉइंट से 0 30 हो गया, 8 3 24 3, तो अब कई बार हमारे पास कितने बचे 6, तो हमारे पास 8 6 48, 8 7 56, 56 हमारे पास अब बचे कितने 4, पॉइंट से 0 लिया 4 40, तो 8 पंजे 40। इसका जो आंसर है हमारे पास 4.375, इसका लगभग में इसका वर्गमूल निकल आया, किसका, संख्या अंडर रूट 19 का। ठीक, अगर हम और सवाल ले लेते हैं, अब की बार अपन मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं अंडर रूट का 37। ठीक, अब देखो 37 है, 37 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, देखो एक तो 36 है, और एक मान लेते हैं एक अपने पास क्या है 36 है, 25 है, और भी अपन ले सकते हैं 49 भी ले सकते हैं, लेकिन 25 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 का वर्ग 25। अब देखो इनमें 36 और 37 इनमें कम अंतर है, एक का अंतर है, इनमें ज़्यादा अंतर है, तो हमारे पास किसको लेंगे, इसको। ठीक है, तो 36 का पूर्णतः वर्गमूल क्या होता है 6। अब हमें क्या करना है, 36 को इसमें ऐड करना है, 36 और 37, देखो 7 6 13, और ये अपने पास आ गए 73। ठीक है, अब आप देखो 73 है, 73 में भाग लगाएंगे, जो संख्या है इसका वर्गमूल था 6, 6 का डबल, 6 का डबल क्या होता है 12। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हो तो। और अब अपन इसमें 73 में भाग लगाएंगे 12 से। ठीक है, 73 में 12 से भाग लगाना है, तो 12 चौक 48, 12 छक 72 होता है। ठीक है, 12 छकी 72, 96, और अपने पास पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे अपने पास, अब पॉइंट के बाद कितना आया, ये अपने पास कितने बचे 1, अब हमारे पास ये 0, तो अपने पास इसमें नहीं जा रहा भाग। ठीक है, 10 में 12 का भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या लगाएंगे, एक और भाग टूटेगा, अपन 0 लगा लेते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, 12 ये हो गया अपने पास 100। ठीक है, तो अपने पास 100 हो गया, वार्षिक व्यवहार 7 84, 12 8 96। ठीक है, 108 ज़्यादा हो जाएगा 12 नंबर, तो ये अपने पास 6 बार लिया 96। अब अपन इसको घटाएंगे, हमारे पास कितना है 4, पॉइंट से 0, तो 12 36, और अपन आगे तक अपन पॉइंट के बाद 2 अंक तक ये अपन लेंगे, और भी अपन ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद ये 3 अंक ले लिया अपन ने, तो अपने पास आया 6.083। ठीक है, आप पॉइंट के बाद ये 2 अंक भी रख सकते हो, तो हमारे पास जो आंसर है 6.083 तक ये अपना आंसर कह सकते हैं, पूर्णतः अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो लगभग में हमारे पास अंडर रूट 37 का वर्गमूल है, 37 का वर्गमूल है 6.083। और भी अपन इससे बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं अंडर रूट में कोई संख्या, और अंडर रूट के अपन ले लेते हैं 63। अब इसका हमें जो अपने पास संख्या अपन ने मानी है 63, इसका अपन क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकालेंगे। देखो इसका अपन वर्गमूल निकालेंगे, तो उसके लिए अपन देखो ये अपने पास 63 इसके पास में, तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, इसके पास 64 64, और अपन ले लेते हैं, और अपने पास 8 49 भी है, 49 और भी है, और 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने पास मुख्य रूप से क्या है 64 है, तो 64 का वर्गमूल होता है 8, पूर्णतः वर्गमूल 8। तो अब हमें क्या करना है, 64 को इसमें जोड़ना है 63 में, तो 4 3 7, 6 और 6 12, हमारे पास आया 127। अब 127 में भाग लगाना है किसका, 8 का डबल कितना 16, 16 से अपन भाग लगाएंगे इसमें, तो अब हमारे पास भाग लगाते हैं 127, इधर लगा लेते हैं
127 का अपन यहाँ पे 127 में भाग 16 से, तो 16 सत्ते कितने होते हैं, 16 112, 16 128 ज़्यादा हो जाएगा तो 112। तो अपने पास कितने बचे यहाँ पे, तो 5 और 1 15। ठीक है, अब हमारे पास 15 में 16 से भाग नहीं जाता, दशमलव पॉइंट से अपन क्या लेंगे, पॉइंट से अपन एक 0 बढ़ा ली, तो अपने पास होता है 16 नम्मा 144। ठीक, अब इसमें कटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10 कम किया, अपने पास आए 6। तो अब अपने पास 6 में नहीं जाता भाग, वापस से अपन पॉइंट से 0 लेंगे, तो अपने पास 16 3 48, 16 चौक 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 3 48। तो आप देखना पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही अपन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 7.93। तो लगभग हमारे पास इसका वर्गमूल है, लगभग इसका आंसर आ गया है। हमारे पास जो अंडर रूट में अपने पास 63 है, इसका जो आंसर है हमारे पास 7.93 आ गया, अर्थात 63 का जो वर्गमूल है हमारे पास 7.93 आंसर आ गया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।